अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट ऑफ एचआर प्लानिंग, करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। तो चलें, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। थैंक यू। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ। जी, ये देखिए, अब मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर हूँ। तो चलें अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, सबसे पहले वो कह रहे हैं प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिटरमिन किया जाता है और इंश्योर किया जाता है राइट मेंबर ऑफ पीपल, यानी कि कितने पीपल्स की हमें ज़रूरत है और राइट प्लेस, उनको राइट टाइम पर, सही जगह पर और सही वक्त के टाइम उनको काम पर लगाना है, उनका यूज़ करना है, उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करना है उस जगह पर। और उसके बाद वो कह रहे हैं जो काम करे वो जिस टास्क पर असाइन किए हों वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो। तो जो एचआर है डील किस में करता है, वो पहले नंबर वन है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पीपल। मतलब कि कितने लोगों की डिमांड है हमें और यानी कि ज़रूरत रहता है, उसके बाद हमने कितने बंदों को सप्लाई करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको कहाँ कहाँ जगह पे लगाना है हमें, ये सारी डिमांड एंड सप्लाई में आ जाती है। उसके बाद कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि कॉस्ट कम से कम मिनिमाइज़ करनी है एचआर ने, क्योंकि हर बिज़नेस का मोटिव होता है कि कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट सब ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद आते हैं हमारे पास डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। एचआर की ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। पहले जो इनिशियल होते हैं, जिनको एम्प्लॉय वो होते हैं, जो फ्रेश होते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ इम्प्रूव की जाती है और उसके बाद उनको डेवलप किया जाता है। ये काम करता है एचआर। फिर उसके बाद सेटिंग स्टैंडर्ड्स के गोल्स जो होते हैं उनको सेट कर दिया जाता है कि कितने गोल्स का स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, इतने गोल्स हमने इस मंथ अचीव करने हैं या एक साल के अंदर करने हैं। जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है, वो अदारा है, वो इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो उनका मोटिव है हमने 1000 स्टूडेंट का एडमिशन करना है एक साल के अंदर या न्यू एडमिशन करने हैं। तो वो 1000 उनका एस्टिमेट है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। लेकिन अगर उससे कम होते हैं तो वो एक्चुअल हो जाएंगे और उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवर हो जाएंगे और उनके लिए बेनिफिट है ये, उनके गोल्स अचीव करने के। उसके बाद हमारे पास जो है आ जाती हैं करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है हमारे पास बेसिड ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वो कह रहे हैं जो एचआर है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत चलता है और फार्मूलेटेड काम करता है और अच्छे से अच्छा स्किल्स और इम्प्रूव करता है और प्लानिंग के तहत चलता है। फिर उसके बाद हमारे पास एस्टिमेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर। एचआर एस्टिमेट करता है, अंदाज़ा लगाता है कि कितनी हमें लोगों को सप्लाई देनी है और कितनी कंपनी में डिमांड है हमें और कितने लोगों को मैन पावर देनी है, अफरादी क़ुव्वत देनी है और उनकी एबिलिटीज़ वगैरह को यूज़ करना है, उनको मॉनिटर करना है। उसके बाद है फोकस ऑन इंश्योरिंग एबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ मैन पावर। फिर फोकस करना उनकी एबिलिटी के ऊपर, उनके पास अफरादी क़ुव्वत में, उनकी स्किल्स में कितनी ताकत है, कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितनी क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद मैकेनिज़्म फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कि उनको मशीन के तहत उनके फार्मेलिटीज़ को, उनकी मॉनिटरिंग करना और उनके काम को इवैल्यूएशन करना, क्योंकि हर एक की सलाहियत वगैरह अलग-अलग होती है, उनकी काम को भी अलग-अलग ही इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये एचआर का काम होता है। फिर उसके बाद असिस्टिंग इन अचीविंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसने क्या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज उनका ट्राई कर रही होती है मिनिमाइज़ कॉस्ट को, कम से कम कर रही होती है कॉस्ट को और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रही होती है। ये भी हेल्प करता है एचआर एक ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर। उन्होंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करंटली इन एम्प्लॉयमेंट वगैरह, बेहतरीन से बेहतरीन यूटिलाइज़ करना है ह्यूमन रिसोर्स को जो करंटली एम्प्लॉयमेंट में हैं। उसके बाद असेस फॉर फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कि हमें फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कीप कॉन्स्टेंटली इन
टच विद बिजनेस लैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंसल्टेंट रहना है उसके साथ, हमारे पास कॉन्सेंटली रहना है टच बिजनेस के साथ। और उसके बाद एंटिसिपेट रिडेंसीज आ जाती है। फिर प्रोवाइड बेसिस फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनको बेसिस चीज़ें प्रोवाइड करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना। फिर उसके बाद असिस्ट इन प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, उनकी मदद करना कंपनी की प्रोडक्टिव मतलब उनकी जो स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी तो वो कितना प्रोडक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स को, वो उनकी काम करते हैं, उनकी सलाहियत, उनकी मोटिवेशन वगैरह जो वो कंपनी में काम करके उनको उभारते हैं, तो वो उनकी जो कंपनी को प्रोवाइड करेंगे वो उनकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास यही आता है ब्रॉड फॉरवर्ड लुकिंग, ये चीज़ें आप छोड़ दें, ये कोई कुछ और है। उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद हमारे पास आती है हेल्प, इंपॉर्टेंस ऑफ HR प्लानिंग, उन्हें हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। जो है HR वो हमें मदद करता है हमारे इम्प्लीमेंटेशन, हमारे जो अमल कर रहे होते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज़ वगैरह को अमल कराम करने में बड़ी ही हेल्प करता है। उसके बाद हमारे आता है मिनिमाइज फ्यूचर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फ्यूचर रिस्क को, जो फ्यूचर में हम आने वाले रिस्क होता है या अनसर्टेनिटी, जो उनसी ना यकीनन आफात वगैरह होती हैं, उनको HR देखता है और हैंडल करता है और उनको मिनिमाइज़ करता है, कम से कम करने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेल्प इन आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, उसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कितनी क़ुव्वत है, कितनी ताकत रखते हैं हम, एक मार्केटिंग में हमारी कितनी पावर है ऑर्गेनाइजेशनल की, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के साथ अपने आप को कंपेयर किया जा रहा होता है। उसके बाद आ जाता है हेल्प टू डिटरमाइन ट्रेनिंग एंड डेवलप नीड्स, कि वो हेल्प करता है कि किन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और किन एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है, जिनको जैसे कि एक कंपनी है, उन्होंने एक प्लांट इंस्टॉल किया है, वो अब उनके पास वर्कर नहीं है, वो जो प्लांट है वो काफ़ी वो है एडवांस है और उनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है ऐसे जो उसको चला सके, कंट्रोल कर सके, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करेंगे, उनको डेवलप करेंगे और उनको उस प्लांट के बारे में बताएंगे। ये होता है इसमें। फिर उसके बाद हमारे पास आती है हेल्प इन कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कि एक राइट प्लेस करना है टाइम पे और उनकी जो कॉस्ट है वो कम से कम करनी है। ये थे हमारे पास प्लानिंग, करैक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।